दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन बुक पर। तो आज हम आ चुके हैं एक नया क्वेश्चन लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। पहला है बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में होता। और इसका मुख्य कारण ये था कि बंगाल का विभाजन इसका मुख्य कारण था, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ था। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ था। ठीक है, इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। और बंगाल का विभाजन जब 1905 में हुआ था, तो वो किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय हुआ करता था। ठीक है, अब बताया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, जिसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो आगा खान है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। कहाँ पे? ढाका में हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। है कांग्रेस का बंटवारा। ठीक है, कांग्रेस के बंटवारे में कह सकते हैं कि नरम दल और गरम दल में दो दल में बढ़ गया था कांग्रेस। ठीक है, नरम दल और गरम दल में बढ़ गया था। इसीलिए इसे कांग्रेस का बंटवारा कहा गया। और ये सूरत का अधिवेशन था 1907 का। सूरत का अधिवेशन में ही कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल में। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष थे इस अधिनियम में वो थे रासबिहारी बोस। ठीक है, अब होता है होम रूल आंदोलन जो है उसको तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में लागू किया था और 1916 में। ठीक है, कब? 1916 में। और मद्रास के मड़ियार में एनी बेसेंट ने इसको आंदोलन को लागू किया था। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब आता है लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। ठीक है, 1916 में होता है और 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गए थे। ठीक है, कांग्रेस में जो विभाजन था, जो अलग अलग हो गए थे, वो पुनः एक हो गए थे। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, अब तो मंडी की घोषणा में क्या हुआ था? 20 अगस्त 1917 में बहुत कुछ हुआ था। इसमें मेन आता है पहली बार महिलाओं ने वोट डालने का मताधिकार प्राप्त हुआ था। कब? मंडी की घोषणा के तहत। ठीक, 20 अगस्त 1917 को। अब रोलर टैक्ट के बारे में बताते हैं। 19 मार्च 1919 को रोलर टैक्ट पारित हुआ था। रोलर टैक्ट में देखिए बहुत कुछ हुआ था। लागू क्यों किया था? इसे लागू इसलिए करा था, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलट की अध्यक्षता में इसे लागू किया था। ठीक है, एक समिति का गठन किया था जिसे रॉलट के नाम दिया गया है। ठीक, और इसी सत्याग्रह के हटाने के लिए ठीक दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे। इसी सत्याग्रह को हटाने के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, जिसे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग था, वहाँ पे एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। अब वो सभा में हुआ क्या था कि जहाँ जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोलियां चला दी गई। ठीक, जिसमें 1000 लोग की मृत्यु हो गई थी। कितनी? 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। बात जब खिलाफत आंदोलन की आती है, देखिए भारत में चलाया गया खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण था तुर्की में खिलाफा पद को हटाना। ठीक है, तुर्की में खिलाफा पद को हटाना। ठीक, सी आर दास ने कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया था। 9 दिसंबर 1920 में सी आर दास ने। ठीक, तो देखते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ी, तो वो भी थे चित्तरंजन दास या सी आर दास। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुई थी और गांधी जी मुख्य थे। ठीक, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था, क्या था? स्वराज का नारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक, और असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था 5 फरवरी में। जो क्या हुआ था? 5 फरवरी में 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुई थी। चौरी चौरा कांड हुआ था जो कि गोरखपुर में हुआ था, इसीलिए गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। ठीक है, हाँ, हंटर कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। 18 मई 1920 को हंटर कमेटी की रिपोर्ट की ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए
गठन किया, जिसे हंटर कमेटी के नाम से जाना गया 18 मई 1920 को। ठीक है, अब आता है कि हिंदुस्तान स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। देखो, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को। कब, किसने की थी? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। किसने? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसको ध्यान से सुनते जाइए। देखो, स्वराज पार्टी की स्थापना उन्होंने की थी। सी आर दास इसके अध्यक्ष चुने गए थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे स्वराज पार्टी के। ठीक है, स्वराज पार्टी ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1929 को। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1924 को। और किसने की थी इसकी स्थापना? सच्चिदानंद सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चटर्जी। ठीक है, अब देखो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, इसमें तो फ़र्क देख लेना। ठीक है, जो कि 1928 में हुई थी। ये 1924 को हुई थी, वो 1928 को हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी और साइमन कमीशन के भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। जब भारत में आगमन हुआ था तो इसके विरोध के लिए लाला लाजपत राय ने और विरोध किया था, पर उनका लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए और कुछ दिनों की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, लाला लाजपत राय अच्छा विरोध क्यों कर रहे थे, इससे सवाल आएगा। ये कमीशन जो आया था इसका विरोध क्यों कर रहे थे? इसका कमीशन इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जानकारी मैं दे सकूँ आपको इसलिए मुझे कमेंट कीजिए कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।